Hello friends, in this video we are going to learn about functions of secretary in annual general meeting. So friends, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी कंपनी में जो एनुअल जनरल मीटिंग रखी जाती है, तो जब एनुअल जनरल मीटिंग रखी जाए उस टाइम पे सेक्रेटरी क्या फंक्शंस क्या रोल प्ले करेगा। तो जब भी मीटिंग रखी जाएगी तो सेक्रेटरी के बहुत सारे फंक्शंस होंगे, बहुत सारे काम होंगे और वो काम कैसे कैसे करेगा या फिर वो क्या क्या काम करेगा आज इस वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी रिलेटिंग विद एनुअल जनरल मीटिंग। सो जस्ट थोड़ा सा बेसिक देखते हैं हम यहाँ पर कि कंपनी के सेक्रेटरी के क्या फंक्शंस होंगे। उसमें फर्स्ट लिखा है सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म सेवरल फंक्शन रिलेटेड विथ जर्नल एज वेल एज बोर्ड मीटिंग। तो सेक्रेटरी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, चाहे वो किसी जनरल मीटिंग के हो या फिर बोर्ड मीटिंग के हो। जो जनरल मीटिंग है वो शेयर होल्डर की होती है और जो बोर्ड मीटिंग है वो डायरेक्टर्स की होती है। तो जब डायरेक्टर्स की मीटिंग हो या शेयर होल्डर की मीटिंग हो, दोनों मीटिंग में सेक्रेटरी के बहुत सारे रोल होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट उसमें देखेंगे द फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द मीटिंग। तो फंक्शंस को पूरा करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन है कंपनीज एक्ट 2013 के मीटिंग से रिलेटेड, वो सारे के सारे प्रोविजन फॉलो होने चाहिए। अगर एक भी प्रोविजन फॉलो नहीं हुआ तो वो मीटिंग इनवैलिड मानी जाएगी। जैसे मीटिंग से पहले कोरम का प्रेजेंट होना जरूरी है, तो जब मीटिंग स्टार्ट हो तो बिगनिंग में कोरम का होना जरूरी है। अगर कोरम ना रहे तो मीटिंग इनवैलिड मानी जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रोविजन है वो प्रोविजन फॉलो होने चाहिए। उसके साथ साथ ये प्रोविजन इसलिए फॉलो होने चाहिए ताकि मीटिंग स्मूथली कंडक्ट की जा सके, मीटिंग के अंदर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए स्मूथ फंक्शनिंग के लिए यहाँ पर सेक्रेटरी को सारे प्रोविजन कंपनीज एक्ट के फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट उसमें बात करेंगे सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म फंक्शन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मीटिंग। तो सेक्रेटरी के जो फंक्शंस है किसी भी मीटिंग में वो मीटिंग से पहले, मीटिंग के दौरान और मीटिंग के बाद में होते हैं। तो सेक्रेटरी मीटिंग से पहले भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेगा, मीटिंग के ड्यूरेशन में यानी बीच में भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेगा और मीटिंग के एंड में भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेगा। सो देखते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट में लिखता है सेक्रेटरीज ड्यूटी में वेरी टू सम एक्सटेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द मीटिंग। तो जिस टाइप की मीटिंग होगी उसके हिसाब से सेक्रेटरी के जो फंक्शंस है वो फंक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो फंक्शन उस तरह के होंगे, अगर शेयर होल्डर की मीटिंग है तो फंक्शंस उस तरह के होंगे। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सेक्रेटरी के जो फंक्शंस हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम पे क्या होंगे। सो फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी रिलेटेड विद एनुअल जनरल मीटिंग। इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले एनुअल जनरल मीटिंग स्टार्ट होने से पहले के पार्ट में, फिर एनुअल जनरल मीटिंग स्टार्ट होते टाइम पे और एनुअल जनरल मीटिंग खत्म होने के बाद। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे फंक्शन बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग। तो फर्स्ट लिखा है फिक्सिंग द बोर्ड मीटिंग। तो फिक्सिंग द बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने से पहले आपको एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग कंडक्ट करनी है वो डिसाइड कौन करेगा, सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी टाइम, प्लेस एंड डेट डिसाइड करेगा कि बोर्ड मीटिंग का क्या होगा। तो फिक्सिंग द बोर्ड मीटिंग में सेक्रेटरी का फंक्शन होगा या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने से पहले एक बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए ताकि एक फॉर्मल रेजोल्यूशन पास किया जा सके किसी भी मैटर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। सो सेकंड पॉइंट है इशू ऑफ नोटिस। जब भी कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग रखी जाएगी तो उस एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस भेजना पड़ेगा। सो बेसिक हम बात करें कि कंपनी का जो नोटिस है वो नोटिस भेजना पड़ेगा सारे के सारे मेंबर्स को जिनको राइट्स है उस नोटिस को रिसीव करने का। उसके साथ साथ एजेंडा भी भेजा जाएगा ताकि जो मेंबर्स है वो पहले से प्रिपेयर कर सके कि मीटिंग में किन चीज़ों का डिस्कशन होने वाला है। जो नोटिस भेजा जाएगा वो नोटिस एटलीस्ट 21 डेज बिफोर जो है भेजना पड़ेगा। तो जितने मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स को नोटिस भेजा जाएगा, उसके साथ साथ सारे डायरेक्टर्स को नोटिस भेजा जाएगा और जो कंपनी का ऑडिटर है वो ऑडिटर को भी नोटिस भेजा जाएगा ताकि ऑडिटर भी उस मीटिंग को अटेंड कर सके। जब नोटिस भेजा जाएगा वो नोटिस जो है वो बाय पोस्ट भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। पर यहाँ हम बात करें तो पोस्ट और ईमेल के साथ साथ कंपनी यहाँ पर कभी कभी लीडिंग जो न्यूज़पेपर है उसमें भी उसका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करती है ताकि पब्लिक को ये पता चल सके कि कंपनी में ये डेट को मीटिंग रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीच ऑफ चेयरमैन।
स्पीच ऑफ चेयरमैन में बात करेंगे, जो मीटिंग कंडक्ट की जाएगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो होगा, जो मीटिंग को प्रॉपर कंडक्ट करवाएगा, वो है चेयरमैन। अब चेयरमैन की जो स्पीच है उसको रेडी कराने में भी सेक्रेटरी क्या करेगा, हेल्प करेगा। यानी सेक्रेटरी हेल्प करेगा चेयरमैन को कि वो स्पीच में क्या क्या बातें कहे या फिर स्पीच किस तरह से तैयार करें। तो चेयरमैन की जो स्पीच होगी उसमें सेक्रेटरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसको प्रिपेयर कराने में। नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट। प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट में बात करेंगे कि जो प्लेस हमने डिसाइड किया मीटिंग का, उस प्लेस पर किसी पर्टिकुलर हॉल वगैरह को ले सीटिंग अरेंजमेंट करवाए या फिर माइक वगैरह का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि मीटिंग प्रॉपर कंडक्ट हो सके। यानी मीटिंग से पहले हॉल वगैरह बुक करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सेक्रेटरी की होगी। तो सेक्रेटरी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मीटिंग के लिए हॉल बुक करेगा, माइक का अरेंजमेंट करवाएगा या फिर प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट करवाएगा ताकि मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी अकाउंट। तो कंपनी अकाउंट में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि ईयर एंड हो गया, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगा, यानी कंपनी का कितना प्रॉफिट एंड लॉस है या फिर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये कंपनी की मालूम पड़ जाएगी। तो बेसिक यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपनी का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन के रेडी हुआ या नहीं हुआ, इसको एनालाइज करेगा। उसके साथ साथ बैलेंस शीट बन के रेडी हुई या नहीं हुई, उसकी एनालिसिस करेगा। और उसके साथ साथ वो देखेगा कि ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया है या नहीं किया है। तो सबमिट वगैरह करेगा तो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ऑडिटर की रिपोर्ट्स जमा करेगा और उसकी बेसिस पे वो एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करेगा ताकि वो मीटिंग में उसको प्रेजेंट कर सके। सो ये सारे पॉइंट्स हैं बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग। अब बात करेंगे हम लोग ड्यूरिंग एनुअल जनरल मीटिंग में सेक्रेटरी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा। सो फर्स्ट है अटेंडेंस। तो ड्यूरिंग एनुअल जनरल मीटिंग में सबसे पहले क्या चेक करेगा, अटेंडेंस। तो जितने भी मेंबर प्रेजेंट है वो सारे के सारे मेंबर्स की काउंटिंग करेगा, यानी देखेगा कि कौन कौन मेंबर प्रेजेंट है, उसकी अटेंडेंस लगाएगा। अटेंडेंस लगाने के बाद जितने भी मेंबर प्रेजेंट होंगे उनकी वो सिग्नेचर लेगा ताकि अटेंडेंस कंफर्म हो सके। नेक्स्ट कोरम। कोरम में हम बात करेंगे कि जब वो अटेंडेंस ले लेगा तो वो चेक करेगा कि कितने मेंबर मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए। तो कोरम की कंडीशन में हमने देखा कि विदाउट कोरम जो है कोई भी मीटिंग कंडक्ट होगी तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2% का रिक्वायरमेंट है कि 2% प्राइवेट कंपनी में होने चाहिए। बट पब्लिक कंपनी की बात करें तो नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब से कोरम चेंज हो जाता है। अगर किसी कंपनी में अप टू 1000 मेंबर है, यानी 1000 से कम मेंबर है, तो उस केस में मिनिमम 5 मेंबर्स का कोरम होना चाहिए। बट अगर वही मेंबर 1000 से 5000 के बीच में है तो उस केस में कोरम बढ़ जाएगा और 15 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए कोरम में। और उसके बाद अगर 5000 से एक्सेस मेंबर होंगे तो उस केस में क्या होगा, मिनिमम 30 मेंबर्स कोरम में होने चाहिए। यानी कि अटेंडेंस लेने के बाद सेक्रेटरी चेक करेगा कि कोरम प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर कोरम प्रेजेंट है या नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन वो किसको देगा, चेयरमैन को देगा। नेक्स्ट रीडिंग रिपोर्ट्स। रीडिंग रिपोर्ट्स में हम बात करेंगे कि जब कोरम प्रेजेंट हो और मीटिंग स्टार्ट हो रही हो तो मीटिंग के बिगनिंग में ही सेक्रेटरी बहुत सारी रिपोर्ट्स है उसको डिस्कस करेगा। जैसे डायरेक्टर की रिपोर्ट है, इसमें साल भर में डायरेक्टर ने क्या परफॉर्मेंस दिया, क्या काम किया, उसका परफॉर्मेंस का पूरा रिपोर्ट होगा। वैसे ही ऑडिटर का रिपोर्ट होगा, एनुअल अकाउंट होगा, एनुअल रिपोर्ट होगा। ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स है, वो क्या करेगा, इनिशियली उसको रीड करेगा। नेक्स्ट राइटिंग द प्रोसीडिंग। उसके बाद सेक्रेटरी का फंक्शन होगा राइटिंग द प्रोसीडिंग। राइटिंग द प्रोसीडिंग में हम बात करेंगे कि जब मीटिंग स्टार्ट होगी तो मीटिंग में मोशन रखा जाएगा और मोशन पे डिस्कशन स्टार्ट होगा। तो जब डिस्कशन स्टार्ट होगा तो जो भी प्रोसीडिंग उस मीटिंग में हो रही है सेक्रेटरी इसको क्या करेगा, अपनी बुक में रिकॉर्ड करता रहेगा ताकि उसके बाद वो एक प्रॉपर मिनट्स बुक ड्राफ्ट कर सके। तो मिनट्स बुक को ड्राफ्ट करने के लिए सेक्रेटरी क्या करेगा, एक बुक के अंदर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता जाएगा कि क्या क्या मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है। तो जो भी पॉइंट मीटिंग में डिस्कस होते जाएंगे वो पॉइंट को लिखता जाएगा ताकि उस बेसिस पे वो एक सही तरीके से मिनट्स को रेडी कर सके। नेक्स्ट है हेल्प चेयरमैन। हेल्प चेयरमैन में हम बात करेंगे अगर सेक्रेटरी देखेगा कि चेयरमैन को किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए उसमें वो उसको हेल्प करेगा। अगर चेयरमैन को किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई मटेरियल चाहिए तो सेक्रेटरी उसको वो प्रोवाइड करेगा ताकि उसको हेल्प हो सके। तो यहाँ पर प्रॉपर मीटिंग कंडक्ट हो सके तो चेयरमैन को किसी भी तरह की अगर कोई हेल्प होगी तो सेक्रेटरी उसको हेल्प प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्ट पोल। तो कंडक्ट पोल के केस में हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ यानी वोटिंग हुई और वोटिंग जो है वो शो ऑफ हैंड मेथड से हुई। अब शो ऑफ हैंड मेथड से अगर वोटिंग हुई और पब्लिक जो है वो सेटिस्फाई नहीं है उससे, तो अगर पब्लिक सेटिस्फाई नहीं है तो अगर वो डिमांड करे कि वोटिंग पोल से होना चाहिए तो सेक्रेटरी अरेंजमेंट करेगा कि वोटिंग जो है किससे हो सके, पोल से हो सके। नेक्स्ट हम लोग फंक्शन बात करेंगे।
तो जो नेक्स्ट फंक्शन है वो फंक्शन आफ्टर द एनुअल जनरल मीटिंग है, यानी मीटिंग के कंप्लीट होने के बाद जब शेयर होल्डर चले जाएंगे उसके बाद सेक्रेटरी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा। तो आफ्टर मीटिंग में सबसे पहले ड्राफ्ट द मिनट्स। तो सबसे पहले सेक्रेटरी क्या करेगा, मिनट्स को ड्राफ्ट करेगा। तो जो भी मीटिंग में डिस्कशन हुआ वो मीटिंग में डिस्कशन होने वाले सारे के सारे पॉइंट जो है वो मिनट्स बुक में रिकॉर्ड करेगा, और मिनट्स बुक में रिकॉर्ड करने के बाद चेयरमैन को देगा, जिसपे चेयरमैन अपनी साइन करेगा, अप्रूवल देगा कि ठीक है मिनट्स बुक प्रॉपर है। नेक्स्ट, इंप्लीमेंटिंग ऑफ डिसीजन। तो इंप्लीमेंटिंग डिसीजन में हम बात करेंगे कि कंपनी में बहुत सारे डिसीजन उस मीटिंग में लिए गए होंगे, और वो सारे के सारे डिसीजन को इंप्लीमेंट करवाना ये भी किसका फंक्शन होगा, सेक्रेटरी का। तो जो रिलेटिंग ऑफिसर होगा जिससे रिलेटेड डिसीजन लिया गया, उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर को बुलाया जाएगा, समझाया जाएगा कि ये डिसीजन आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो डिसीजन को इंप्लीमेंट करवाने का भी जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करेगा, सेक्रेटरी परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है सेंडिंग डॉक्यूमेंट एंड फाइलिंग रेजोल्यूशंस। सो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट है उनको सेंड किया जाएगा और जो फाइलिंग किया जाएगा रेजोल्यूशन। तो जो भी रेजोल्यूशन पास किया गया है उस मीटिंग के अंदर उस रेजोल्यूशन को सबमिट करना पड़ेगा, फाइलिंग करना पड़ेगा। सो बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे कि कंपनी में जो भी रेजोल्यूशन पास किया जाता है उसकी एक कॉपी जो है वो आरओसी के पास, रजिस्ट्रार के पास आपको जमा करनी होती है। बट कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती है जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। तो जब कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी जो है 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइलिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी का फंक्शन होगा कि जब भी कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा तो उसकी कॉपी जो है विद इन 30 डेज आरओसी के पास फाइल की जाए। लास्ट फंक्शन है आफ्टर द एनुअल जनरल मीटिंग, सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू एब्सेंट मेंबर। अगर कोई मेंबर ऐसा है जो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं था तो ऐसे एब्सेंट मेंबर को सेक्रेटरी क्या करेगा, एक करस्पॉन्डेंस लिखेगा और जो ड्राफ्ट है मिनट्स का वो उसको सेंड करेगा ताकि उसको पता चल जाए कि मीटिंग में किन किन चीज़ों का डिस्कशन हुआ है। तो यहाँ पर मीटिंग कंप्लीट होने के बाद अगर कोई ऐसा मेंबर है जो मीटिंग में एब्सेंट रहा हो और उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सेक्रेटरी क्या करेगा, एक करस्पॉन्डेंस लिखेगा उस मेंबर को ताकि उसको ये मालूम पड़ जाए कि मीटिंग में किन किन तरह का डिस्कशन हुआ और क्या क्या रेजोल्यूशन पास हुआ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि जो सेक्रेटरी है वो एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।